कर्मण्येव धारिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते सगोत्कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो और ना ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ये भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र इस श्लोक से भली भांति परिचित हैं। मित्रों, यह संदेश अर्जुन के लिए युद्ध भूमि पर दिया गया था, लेकिन यह हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। यह उपदेश न सिर्फ अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है, क्योंकि जीवन में हम भी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है और सफलता हमसे बहुत दूर है। मित्रों, हम सभी कभी ना कभी यह सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि हमारी कोशिशें परिणाम में बदलने वाली नहीं हैं। परंतु श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म का सही तरीके से पालन करना सबसे बड़ा फल है, और इसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम जल्द ना भी मिले तब भी हमारा कर्म पूरी तरह से सार्थक होता है। हम जितना ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान दें, उतना कम परिणाम की चिंता करें। भगवान श्री कृष्ण कर्म का यज्ञ से संबंध बताते हुए कहते हैं, यज्ञ का अर्थ है किसी स्वार्थ के बिना लोकहित में किया गया कर्म। यदि कर्म स्वार्थ से प्रेरित होता है तो वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। मित्रों, ये कार्य को निष्काम भाव से करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्रायः कर्म योग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्म योग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। पहला, तुम अपना कर्म करो, लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। और दूसरा, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। तीसरा, यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार ना करो। चौथा, अकर्मण्य रहने से आसक्ति ना रखो। अपना कर्म करने पर का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा और साथ ही अन्य लोगों के प्रयास, कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें यह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता ना करने का स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। मित्रों, इसे प्रतिदिन की साधारण गतिविधि के समान समझना चाहिए, जैसे कि गोल्फ अथवा बैडमिंटन खेलना। जब लोग गोल्फ या बैडमिंटन खेलते हैं, तब वे उसके परिणाम में रुचि लेते हैं, चाहे उनका स्कोर कम या अधिक क्यों ना हो। यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब उन्हें प्रतीत होता है कि यह अत्यंत रोमांचक खेल है, जिसे उन्होंने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अतिरिक्त यदि वे खेले जाने वाले शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वे अपने खेल को और ऊंचाइयों तक भी ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कर्म का असली उद्देश्य भगवान की सेवा है। जब हम अपने कर्मों को भगवान की इच्छा से जोड़कर करते हैं, तो वह हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि अगर हम अपनी कार्य शक्ति को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के हर कठिन संघर्ष को पार करने की क्षमता भी प्राप्त होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए उत्तम बन जाता है। मित्रों, यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए और हर समय भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में सफलता और शांति अवश्य प्राप्त होगी। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है। प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वीर था। वीर गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति माना जाता था। उसकी निष्ठा और कड़ी मेहनत के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। परंतु वीर के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मेरी मेहनत का फल मुझे कभी मिलेगा? और वीर दिन रात मेहनत करता रहता था, परंतु फल की चिंता उसे चैन से जीने नहीं देती थी। तभी एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ, जिनका नाम नारायण था। नारायण दूर दूर तक अपनी शिक्षा और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनके दर्शन और ज्ञान पाने के लिए हमेशा लालायित रहते थे। जब वीर ने महात्मा नारायण के आगमन के बारे में सुना तो वह उनसे मिलने का निश्चय कर लिया। वीर को विश्वास था कि संत नारायण उसकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। वीर ने नारायण संत के सामने अपनी समस्या को रखते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मुझे मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो रही है। कृपया मुझे इस उलझन से बाहर निकालें। तब नारायण संत मुस्कुराए और बोले, वीर, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। तुम हमेशा अपने कर्म का फल चाहते हो, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि फल की चिंता तुम्हारे मन को अशांत कर देती है? असली सुख तो कर्म करने में है, ना कि उसके परिणाम में। तब वीर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, गुरुदेव, परंतु अगर मैं मेहनत करूंगा और फल ना मिले तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? तब नारायण संत ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कर्म का असली महत्व तब होता है जब तुम उसे निस्वार्थ भाव से करते हो। जैसे किसान बीज बोने के बाद फसल के बारे में नहीं सोचता, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण करना चाहिए और फल की चिंता सिर्फ भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। नारायण ने समझाते हुए कहा, सोचो, एक किसान बीज बोता है और फिर दिन रात खेतों की देखभाल भी करता रहता है। वह बारिश, धूप और मिट्टी की परवाह किए बिना मेहनत करता है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि फसल कैसी होगी। उसका ध्यान केवल अपनी मेहनत पर होता है। इसी तरह तुम्हें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर कर्म सच्चाई और निष्ठा से किया जाए तो फल स्वतः ही मिल जाता है। तब वीर ने नारायण संत की बातों को गहराई से सुना और समझा। तब उसने निश्चय किया कि अब वह केवल अपने कर्मों पर ध्यान देगा, बिना फल की चिंता किए। उसने अपने काम में पूरी निष्ठा और सच्चाई से लगना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद गांव के लोगों ने वीर के जीवन में बदलाव महसूस किया। अब वह पहले से ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके काम में एक नई ऊर्जा और निपुणता थी।
जब संत नारायण ने देखा कि वीर ने उनके उपदेश को आत्मसात कर लिया है तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वीर, अब तुमने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया है। कर्म ही जीवन का सार है। जब तुम कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हो तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बनता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो भगवान के प्रति समर्पित होता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तब वीर ने नारायण संत को धन्यवाद दिया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का व्रत लिया। मित्रों, बातचीत से ही मसला हल हो जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ऐसे समय जबकि बातचीत के सारे विकल्प आजमा लिए गए थे और जब बातचीत असफल हो गई थी तब युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रथम ही दिन जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सामने खड़ी सेना में अपने बंधु और बांधवों को देखा तो अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक वचन कहने लगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली बुरी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। भविष्य का चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर हम मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य जरूर बेहतर होगा। महाभारत के युद्ध में अपने मन में भय और शंका को पालने लगे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा मन तुमसे बहुत प्रभावी रूप से काम करता है और यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारी शक्ति भी अनमोल हो सकती है। इसी प्रकार मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविकता का निर्माता होता है। जब हम नकारात्मक विचारों और डर को अपने मन में जगह देते हैं तो हम अपने कर्मों और जीवन को भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं। परंतु जब हम सकारात्मक विश्वास और निष्ठा के साथ अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो हमारे कर्म खुद करने के लिए अनिवार्य है। और यह सिद्धांत केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है बल्कि हम सभी के लिए है। महत्वपूर्ण क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होंगे और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कोई छोटा सा कार्य कर रहे हो या बड़ा निर्णय ले रहे हो, अगर हम उसे ध्यानपूर्वक और समर्पित भाव से करेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और संतुष्टि आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो वर्तमान में है उसी से खुश रहो। अक्सर हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं। तब श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में है और हमें जो भी काम करना है उसे अपना ध्यान लगा कर करना है। जो पल हम जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान के महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं। मित्रों, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराया है और उनका सबसे शक्तिशाली संदेश है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यही उपदेश अर्जुन को दिया गया था जब वह श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। ध्यान से काम करो और हर कार्य में समर्पण रखो,
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अगर तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे पूरा करने तक उसका समर्पण बनाए रखो। मित्रों, अक्सर हम जीवन में अपने कार्यों को बीच में ही आधा छोड़ देते हैं या हम किसी भी कारण से किसी कार्य को ध्यान से नहीं कर पाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किसी भी कार्य में पूर्णतः ध्यान लगाकर करना और समर्पण से करना ही सफलता को प्राप्त करने की कुंजी है। मित्रों, जब हम किसी भी कार्य को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से पूर्ण समर्पित होकर करते हैं तो वह काम हमारी सफलता की ओर हमें बढ़ाता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोज के जीवन में भी लागू होता है। चाहे श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर कार्य को एक उद्देश्य है और हमें उसका उद्देश्य समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल उसके परिणाम पर ध्यान दें। मित्रों, श्री कृष्ण जी के उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। और जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं और हर परिस्थिति को अपने आत्मिक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि पाते हैं, और यही भगवान श्री कृष्ण का असली उपदेश है। मित्रों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन रणभूमि में शोक से उद्गिन होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए तो सोचिए, सामने युद्ध खड़ा हो, सभी बंधु बांधव आपको मारने के लिए तैयार ही बैठे हैं और वे शोक भी नहीं कर रहे, परंतु अर्जुन शोक कर रहा है। और यदि अर्जुन ऐसे समय युद्ध नहीं करता तो क्या होगा? कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हें इस असमय से यह मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को प्राप्त ही करने वाला है। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तू युद्ध नहीं करता है तो इतिहास में सदियों तक तेरी अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अतः तू जय पराजय परिणाम आदि की चिंता ना करते हुए अब केवल युद्ध ही कर, यही क्षत्रियों का धर्म है। ऐसा कहते भी हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक ना तो निर्णय ले पाता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ ये है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया और आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले ही लिया कि अब युद्ध करना है तो फिर पीछे मुड़कर मत देख। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वह उसके कुर्ते के बटन को लगा सकता है। तब दर्जी ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान काम है।
और दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। अब राजा बेहद खुश हुए और उससे पूछा कि वह उन्हें कितने पैसे दे। इस पे दर्जी ने कहा, इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। तब दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसको 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों में से ये कितना ही पैसा लेता होगा। सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वह ले लेगा। यह सुन राजा ने उसे अपनी हैसियत के मुताबिक 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने ये आदेश दिया। दर्जी ने मन ही मन सोचा, कहाँ तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, परंतु भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर और कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इसी कहानी का सार भी है। धन्यवाद मित्रों, आज की कहानी में सिर्फ इतना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।